हेलो, आज हम पढ़ेंगे IUPAC नोमेनकल्चर। देखिए IUPAC हम पढ़ेंगे। IUPAC इस वीडियो को देखने के बाद पूरी तरह से समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। IUPAC का अगर फुल फॉर्म देखें तो IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कुछ बातें पता होनी चाहिए। जैसे जब हम काउंटिंग शुरू करते हैं तो हम मैथमेटिक्स के अंदर 1 2 3 4 5 6 पढ़ते हैं और इंग्लिश के अंदर ABCD पढ़ते हैं। उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम काउंटिंग करते हैं, उस काउंटिंग को याद रखना होता है। यानी कि सबसे पहले केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए कुछ आपको टेबल्स याद रखनी है। वो टेबल क्या है, बस अगर वो टेबल याद रह जाती है तो टेबल याद रखने के बाद IUPAC हम बना लेते हैं। देखिए, तो टेबल बनाते टाइम कुछ चीज़ें हम याद रखेंगे। सबसे पहली बात, एक वर्ड आता है यहाँ पे रूट वर्ड, या फिर रूट वर्ड कह सकते हैं या काउंटिंग कह सकते हैं। देखिए, रूट वर्ड का मतलब अगर हमारे पास एक कार्बन है तो एक को हम क्या कहते हैं, जैसे ABCD याद की जाती है, उसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर भी 1 2 3 4 5 को केमिस्ट्री के अंदर भी याद किया जाता है। तो देखिए, 10 तक याद कर लेनी है। केमिस्ट्री में 10 तक क्या कहा जाता है, 10 कार्बन तक, 1 2 3 4। जैसे एक कार्बन है, एक कार्बन को केमिस्ट्री में मैथ कहा जाता है, 2 कार्बन को केमिस्ट्री में एथ कहा जाता है, 3 को प्रोप कहा जाता है, 4 को ब्यूट कहा जाता है, 5 को पेंट कहा जाता है, 6 को हेक्स कहा जाता है, 7 को हेप्ट कहा जा सकता है, 8 को ओक्ट और 9 को नोन और 10 को डेक। इतनी बातें याद रख लेनी है। ये रूट वर्ड है कार्बन, यानी कि अगर एक कार्बन दिखता है तो मैथ यूज करते हैं, 2 यूज लिखा होता है तो एथ लगाते हैं, 3 लिखा होता है तो प्रोप। इस तरह से हम लगाते हैं। तो इसके बाद एक चीज और यहां पे याद रखनी है। देखिए, रूट वर्ड के बाद अगली पॉइंट्स आती है बॉन्ड नेम। बॉन्ड कई प्रकार के हो सकते हैं। अगर बॉन्ड नेम हमारे पास, जैसे अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम एन लगाते हैं। यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम ईन लगाते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहां पर हम आइन लगाते हैं। इतनी बातें याद हो गई। अब इसके बाद कुछ और चीजें आपको याद रखनी है, वो बाद में आती हैं। उनके अंदर आते हैं फंक्शनल ग्रुप। वो फंक्शनल ग्रुप हम बाद में देखेंगे। फिलहाल इतनी बातें याद रख लेनी है सिर्फ। और इसके अलावा कुछ चीजें और यहाँ पे नोट लिख रही हैं, उनको भी याद रख लेना। एक वर्ड यहाँ पे लिखा है प्रीफिक्स। देखो, जैसे CH3 आता है तो CH3 का नाम मैथिल। C2H5 आता है तो C2H5 को कहा जाता है एथिल। F आता है तो F के लिए लगाते हैं फ्लोरो। Cl आता है तो Cl के लिए यूज करेंगे क्लोरो। Br आता है, Br के लिए यूज करेंगे ब्रोमो। I आता है तो I के लिए लगाते हैं आइडो। NO2 आता है तो NO2 के लिए लगाते हैं नाइट्रो। बस अभी इतनी चीजें याद रख लेनी है। इस टेबल को फिलहाल दिमाग में रखना है। अब हम IUPAC नाम बनाना शुरू करते हैं। तो इस टेबल के आधार पे ही हम IUPAC नाम याद बनाएंगे पूरे IUPAC के अंदर। बस ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल से ही हम IUPAC नोमेनकल्चर को कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, फॉर्मूला, सबसे पहले आपको फॉर्मूला क्या याद रखना है, रूल्स का हो या फॉर्मूला याद रखना आपको। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स प्लस फिर लिखते हैं रूट वर्ड लिखते हैं, फिर प्लस इसके बाद लगाते हैं बॉन्ड नेम, फिर लास्ट में लिखते हैं FG। अभी हमने FG को नहीं पढ़ना है ना, हमें अभी प्रीफिक्स को देखना है। फिलहाल मैंने क्या बताया, टोटल फॉर्मूला अगर देखें तो टोटल फॉर्मूला क्या है हमारे पास, प्रीफिक्स। टोटल फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम प्लस फंक्शनल ग्रुप। अभी फंक्शनल ग्रुप लास्ट में आएंगे, जब इनको कंप्लीट कर लेंगे। इनको कंप्लीट करने के बाद फिर हम फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। तो उससे पहले देखिए, सबसे पहले एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारे पास
हमारे पास लिखा हुआ जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। पहली बात तो मैं ये बता देता हूँ प्रीफिक्स क्या होते हैं, जो चैन के अंदर ऊपर या नीचे दिखाई दें वो प्रीफिक्स होते हैं। और फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अभी इन्हें भी छोड़ देना और प्रीफिक्स को भी अभी छोड़ देना। अभी केवल हम नॉर्मल वाले सीख रहे हैं, पहले रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम वाले हम सीख रहे हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है, हमें इसका आईयूपीएसी नाम बनाना है। ये चेन है हमारे पास, सबसे पहले क्या चेक करना है, प्रीफिक्स छोड़ देना है। मैंने बताया प्रीफिक्स वाले भी हम नहीं सीख रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप वाले नहीं सीख रहे हैं। जब ये बनाने आ जाएंगे तो उसके बाद प्रीफिक्स और फंक्शनल ग्रुप वाले हम सिखाएंगे। तो देखिए क्या लिख रहा है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन चेक करो कितने कार्बन है। देखो तो एक कार्बन ये रहा और ये दूसरा कार्बन, केवल कार्बन को चेक करते हैं, हाइड्रोजन को चेक नहीं करना है किसी भी एटम को, बस कार्बन को चेक करना है। तो एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो देखो सबसे पहले क्या लिखते हैं, रूट वर्ड। रूट वर्ड दो के लिए क्या कहा जाता है, देखो ये दिख रहा है, दो को क्या कहा जाता है, ईथ। तो रूट वर्ड में दो की जगह क्या लिखेंगे, ईथ। और उसके बाद बॉन्ड नेम बताओ कौन सा बॉन्ड आ रहा है बीच में, सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, देखो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं हम एन। तो रूट वर्ड की जगह हमने दो कार्बन है, ईथ लिख दिया, प्लस इसके बाद बॉन्ड नेम सिंगल बॉन्ड है तो यहां पे लगा देंगे एन, नाम हो गया एथेन। कंप्लीट हो गया नाम, हमें आंसर मिल जाता है। चले दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर हमारे पास लिख रहा है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। सबसे पहले प्रीफिक्स का मतलब मैंने बताया जो ऊपर नीचे होता है, यानी अभी हम ये नहीं सीख रहे, ये नहीं सीख रहे, सिंपल वाले सीख रहे हैं। तो सिंपल वाले में रूट वर्ड लिखते हैं प्लस बॉन्ड नेम लिख दो। तो रूट वर्ड के अंदर पहले कार्बन चेक करो कितने कार्बन है। देखो ये सीधी चेन दिखाई दे रही है, कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3, 3 कार्बन है इसके अंदर। 3 को बताओ क्या कहते हैं, प्रोप। तो हमने लिख दिया प्रोप। और उसके बाद बताओ सब जगह पे कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, यहां भी सिंगल बॉन्ड है। और तो सिंगल बॉन्ड को क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं एन। तो 3 कार्बन के लिए हमने लिख दिया प्रोप और सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन, प्रोपेन नाम तैयार हो जाता है। तीसरा एग्जाम्पल चलिए देखते हैं, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसके अंदर मुझे बताओ कितने कार्बन आपको दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले कार्बन की चेक कर लो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं। तो 5 के लिए बताओ क्या लिखते हैं, 5 के लिए लिखते हैं पेंट। तो यहां पे पेंट लिख दो और इसके बाद सब जगह पे देखो सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन, नाम हो गया पेंटेन। इस तरह से हम आईयूपीएसी नाम बनाना सीख गए। अब इसके बाद चलिए फोर्थ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फोर्थ एग्जाम्पल हमारे पास जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो पॉज करने के बाद इसका आंसर बनाइए, खुद से इसका आंसर बनाइए। चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। देखिए तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 6 कार्बन का मतलब हेक्स, 6 कार्बन का मतलब देखो क्या होता है, हेक्स होता है। और सिंगल बॉन्ड के लिए हम एन लगा देंगे, तो 6 कार्बन है तो हेक्स और साथ में लगा दिया एन, हेक्सेन, नाम बन गया हमारा। चलिए अब अगला देखते हैं, हमारे पास अगला क्वेश्चन लिखा है जैसे हमारे पास लिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ कितने कार्बन, 2 कार्बन है। तो 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है, 2 के लिए क्या लिखते हैं एथ। बताओ कौन सा बॉन्ड आ रहा है बीच में, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए बताओ क्या लिखा जाता है, डबल बॉन्ड के लिए लगाते हैं जहां डबल बॉन्ड दिखाई दे इन। तो हमने एथ लिख दिया, रूट वर्ड की जगह एथ लिख दिया। और बॉन्ड नेम बताओ, बॉन्ड नेम कौन सा है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब इन, नाम हो गया एथीन। इसके बाद और देखते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो बताओ कितने कार्बन है इसके अंदर, 1 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब एथ। और कौन सा बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए बताओ क्या देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए लगाते हैं आइन। तो यहां पे हमने 2 कार्बन है तो एथ लिख लिया। बॉन्ड नेम बताओ, ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम में लगा देंगे आइन। इस तरह से एथाइन हो गया। तो मुझे लगता है आपको आईयूपीएसी नाम बनाने आ गए होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगला एग्जाम्पल चलिए देखिए, अब खुद से बनाने की कोशिश करिए। हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ये क्वेश्चन है, इसका आईयूपीएसी नाम आपको बनाना है। वीडियो को पॉज कीजिए और इसका बनाने की कोशिश करिए। तो क्या बनाया आपने, देखिए गिनती ध्यान रखना, काउंटिंग उधर से शुरू कर देते हैं जिधर से हमारे पास कोई प्रीफिक्स पास पड़ जाए, कोई डबल बॉन्ड पास पड़ जाए, कोई ट्रिपल बॉन्ड पास पड़ जाए, कोई फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। कोई भी चीज जिधर से पास पड़ती है, नजदीक पड़ती है, हम उधर से काउंटिंग करते हैं। देखो अगर इधर से कार्बन इधर से काउंटिंग करें हम, यानी 1 2 3, तो ये ट्रिपल बॉन्ड
बाद में पड़ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो ये पहले पे ही हो गया, तो इधर से काउंटिंग करेंगे जिधर से बॉन्ड पास पड़े। तो इधर से पास पड़ रहा है तो 1 2 3, इधर से हमने काउंटिंग की, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का मतलब हो गया प्रोप। अब बताओ क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, आइन, तो नाम हो गया प्रोपाइन। इस तरह से हम IUPAC नाम बना पा रहे हैं भाई। आगे देखिए इसके बाद अब कुछ और एग्जाम्पल अगर हम देखें, अगर हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, चलिए इसमें आप बताइए कि किधर से हम काउंटिंग करें। ये हमारे पास एक चेन है, ये चेन है हमारे पास, इसका IUPAC नाम पूछा जाता है। बताओ तो किधर से काउंटिंग करें। अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड हमारा चौथे नंबर पे पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इधर से काउंटिंग करेंगे इधर की साइड से, तो किधर इधर पड़ रहा है 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड हमारा पहली लोकेशन पे पड़ रहा है। तो हम जिधर से डबल बॉन्ड क्लोज पड़ेगा उधर की साइड से हम काउंटिंग करेंगे। इधर से काउंटिंग कर दी हमने, तो 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब बताओ क्या होता है। देखो क्या लिख रहा है, 4 कार्बन को कहते हैं ब्यूट, तो यहाँ पे 4 की जगह लिख दीजिए ब्यूट। और डबल बॉन्ड आ रहा है पहली लोकेशन पे, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, इन, तो नाम हो गया ब्यूटीन। अगले चलिए, अगर हमारे पास मान लो कोई क्वेश्चन इस तरह से लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा। अभी इस काउंटिंग किधर से करें, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड दूसरी लोकेशन पे आ रहा है। अगर इधर से काउंटिंग करें, चले 1 2 3 4, तो भी डबल बॉन्ड हमारा दूसरी लोकेशन पे आ रहा है, यानी कि इधर से भी हम काउंटिंग कर सकते हैं भाई। तो चलिए अगर हम मान लो इधर से काउंटिंग कर रहे हैं, जिधर से आप समझे, इधर से मान लो हम काउंटिंग कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, कौन सी लोकेशन पे है, डबल बॉन्ड दूसरी लोकेशन पे है। अच्छा, सबसे पहले हम क्या लगाते हैं नाम में, फॉर्मूला क्या है, रूट वर्ड लिखो, फिर उसके बाद बॉन्ड का नेम लिख दो भाई। तो रूट वर्ड बताओ कितने कार्बन है बच्चों, 4 कार्बन है। 4 कार्बन का मतलब क्या हो जाता है, ब्यूट। 4 कार्बन को देखो क्या कहते हैं, ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। और लास्ट में आ रहा है दूसरी लोकेशन पर डबल बॉन्ड। जब डबल बॉन्ड आता है तो फिर सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते, केवल डबल बॉन्ड को लिखते हैं। अब हर बार यहाँ पे हर बार तो पहली लोकेशन पर डबल बॉन्ड आता था, तो पहली लोकेशन को लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये डबल बॉन्ड कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, देखो दूसरी लोकेशन पे, तो हम यहाँ पे साथ में लोकेशन भी लिखते हैं, यानी ब्यूट, और लास्ट यहाँ पे लगाएंगे 2 इन। इस तरह से हम नाम लिखेंगे। चलिए एक और देखिए, मान लीजिए ये समझ नहीं आया, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अगर हमारे पास कुछ इस तरह से लिखा है, एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब बताइए किधर से काउंटिंग करें, इधर से करते हैं तो 1 2 3 4 5। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3, ये तीसरी लोकेशन पे पड़ रहा है डबल बॉन्ड, और इधर से देखें तो इधर से दूसरी पे ही पड़ जाता है, तो इधर से काउंटिंग करेंगे हम। चलिए भाई, तो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, देखो पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या यूज करते हैं, पेंट। और कौन सी लोकेशन पे डबल बॉन्ड आ गया, दूसरी पे, तो हम यहाँ पे लोकेशन लिखेंगे पेंट 2 इन। इस तरह से हम IUPAC नोमेनक्लेचर बनाएंगे। अगला एग्जाम्पल देखिए। अब इतनी चीजें आप बनाना सीख गए हो, इतने नाम आप बनाना सीख गए हो। अब कुछ होमवर्क देखिए, अब कुछ आपको होमवर्क की प्रैक्टिस करनी है, मैं देता हूं। वीडियो को देखिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश करिए। तो देखो क्या बन रहा है। पहली बात मुझे ये बताओ, ये तो सीधी चेन हो गई, ये तो एक सीधी चेन है, और सीधी चेन के अंदर अब बताइए काउंटिंग हम किधर से करेंगे। अगर इधर से काउंटिंग करें या इधर से काउंटिंग करें। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड दूसरी लोकेशन पे पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो डबल बॉन्ड कौन सी लोकेशन पे पड़ गया, 1 2 3 4, तो किधर से करेंगे 1 2, जिधर से 2 दूसरी लोकेशन पे पड़ रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 के लिए क्या लिखते हैं, अभी तुमने टेबल पढ़ी है, मैंने क्या बताया, 6 के लिए लिखते हैं हेक्स। और कौन सी लोकेशन पे आ गया डबल बॉन्ड, दूसरी लोकेशन पे, तो हेक्स 2 इन। ये लो याद हो गया। अगला देखो, अब ध्यान रखें
अगर हमारे पास कोई डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों आ जाएं एक चैन के अंदर, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखिए, अब सवाल है कि किधर से काउंटिंग करें। एक, अगर इधर से करते हैं 1 2, दूसरी लोकेशन पर डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से करते हैं तो 1 2, दूसरी लोकेशन पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, तो डबल बॉन्ड की साइड से काउंटिंग करें या ट्रिपल बॉन्ड की साइड से हम काउंटिंग करेंगे। तो इस रूल को समझने के लिए आपको एक और रूल की तरफ जाना है, प्रीफरेंस टेबल। प्रीफरेंस टेबल की साइड जाना है। प्रीफरेंस टेबल में ध्यान रखना है, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप जिधर होता है हमें अगर जिधर फंक्शनल ग्रुप दिखता है हम उधर से काउंटिंग करते हैं और दूसरी चीजों से हमें मतलब नहीं होता। दूसरे नंबर पे हम डबल बॉन्ड को चेक करते हैं। डबल बॉन्ड जिधर से भी पास पड़ जाए, फिर चाहे कुछ भी आ जाए, हम और साइड नहीं देखते हैं। तीसरे नंबर पर हम ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा, अगर चैन में ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उधर से हम काउंटिंग करेंगे। और इसके बाद हम चेक करते हैं प्रीफिक्स को, प्रीफिक्स जिधर से पास पड़ता है, और उसके बाद हम चेक करते हैं अल्फाबेट को। ये टेबल आपको दिमाग में रखनी है भाई, ये टेबल प्रेफरेंस टेबल आपको दिमाग में रखनी है। अब देखो, तो इस चैन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको, अगर हम इधर से करें काउंटिंग 1 2 तो दूसरे नंबर पे डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से करें तो 1 2 दूसरे नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी हमें देनी है, प्रेफरेंस देना है फंक्शनल ग्रुप को। अगर फंक्शनल ग्रुप किसी चेन के अंदर है तो फंक्शनल ग्रुप को ही हमें देखना है, बाकी चाहे हमें फंक्शनल ग्रुप जिधर से पास पड़ेगा हमें उसकी साइड से काउंटिंग करनी है, बाकी और चीज़ से हमें मतलब नहीं है। दूसरी चीज़, अगर चैन के अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है कहीं, तो हम ये देखेंगे फंक्शनल ग्रुप नहीं आ रहा, कि अगर कहीं डबल बॉन्ड आ गया तो हमारे चैन के अंदर डबल बॉन्ड जिधर से पास पड़ेगा हम उधर की साइड से काउंटिंग करेंगे, फिर हम ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाएंगे। अगर यहाँ पे प्रीफिक्स आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, प्रेफरेंस देंगे। उस तरह से हमें काम करना। तो इस चैन के अंदर देखो, क्या फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, इसके अंदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को। डबल बॉन्ड की साइड से हम काउंटिंग करेंगे, तो देखिए इधर से ही काउंटिंग करेंगे। एक डबल बॉन्ड इधर से कौन सी लोकेशन पे पड़ रहा है, दूसरी लोकेशन पे। अगर इधर से काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5, पांचवी लोकेशन पे पड़ रहा है, तो किधर की साइड से काउंटिंग करेंगे, इधर की साइड से। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है हमारे पास। 6 के लिए क्या कहा जाता है, हेक्स। 6 को कहा जाता है हेक्स। अब इसके बाद क्या क्या लिखना है हमें बताओ। दूसरी लोकेशन पे तो आ रहा है डबल बॉन्ड और चौथी लोकेशन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड। बस अब बॉन्ड के नाम लिख देने। रूल क्या होता है, रूल यही तो होता है, रूट वर्ड। सबसे पहले रूल में क्या देखते हैं हम, रूट वर्ड देखते हैं, फिर बॉन्ड का नेम लिख देते हैं, खत्म। तो सबसे पहले क्या लिख रहा है हमारे पास, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया हमने। हेक्स के बाद दूसरी लोकेशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, तो हेक्स 2 इन कोमा। इसके बाद चौथी लोकेशन पर आ रहा है आइन, तो 4 आइन, नाम हो गया हेक्स 2 इन 4 आइन। अब इसके अंदर बस एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, अगर चैन के अंदर डबल बॉन्ड भी आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाता है, तो डबल बॉन्ड के ई एन ई में से ई को हटा देते हैं। डबल बॉन्ड के ई एन ई में से ई को हटा देते हैं, ये रूल है IUPAC का। ई को नहीं यूज करेंगे, खत्म। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन, मान लो हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड CH। अब बताओ किधर से काउंटिंग करें, किधर से काउंटिंग करें। हमें प्रेफरेंस किसे देना है, फंक्शनल ग्रुप चैन में नहीं है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं, तो हम किसको प्रेफरेंस देंगे, डबल बॉन्ड को। चाहे हम ट्रिपल बॉन्ड को भूल जाना है, हमें डबल बॉन्ड को देखना है। तो डबल बॉन्ड बताओ किधर से, अगर इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5, तो डबल बॉन्ड कौन सी लोकेशन पे पड़ रहा है, दूसरी पे। अगर इधर से करते हैं तो 1, मान लो इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से डबल बॉन्ड चौथी लोकेशन पे पड़ रहा है, तो हम 2 की लोकेशन से शुरू करेंगे। तो बताओ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं बच्चों, कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं, 5। 5 कार्बन का मतलब हो गया पेंट। कौन सी लोकेशन पर डबल बॉन्ड है, दूसरी लोकेशन पर, तो पेंट 2 इन नहीं करेंगे, इन पेंट 2 इन, और चौथी लोकेशन पर आ रहा है आपका ट्रिपल बॉन्ड, तो पेंट 2 इन कोमा 4 आइन। इस तरह से हम नाम बना सकते हैं, और लगता है हमें आपको नाम बनाने आ गए होंगे। देखिए कुछ और एग्जाम्पल देता हूं,
जैसे हमारे पास लिख रहा है, इस क्वेश्चन का आपको खुद से प्रिपेयर करना है, खुद से बनाना है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, H, डबल बॉन्ड CH2। चलिए इस क्वेश्चन का हल आपको खुद से करना है। सेल्फ वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश करिए। बना लिया होगा? बताओ तो किधर से काउंटिंग शुरू करेंगे हम? डबल बॉन्ड को देखना है हमें, तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन हो गए। 6 कार्बन को सबसे पहले हेक्स लिख दो। अब कौन सी लोकेशन पे डबल बॉन्ड आ गया बताओ? पहली लोकेशन पे डबल बॉन्ड है, और तीसरी लोकेशन पे, कम वाली को देखते हैं, तीसरी लोकेशन पे हमारे पास आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो 6 कार्बन है, सबसे पहले तो रूट वर्ड लिख दो, 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दिया। पहली लोकेशन पे आ रहा है डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड का मतलब इन, तो हेक्स 1 इन कोमा, तीसरी लोकेशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, हेक्स 1 इन कोमा 3 आइन। नाम कंप्लीट हो जाता है। अब आप IUPAC नाम बनाना सीख गए हो। कुछ क्वेश्चन देता हूं जो भी आपको प्रैक्टिस करने हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन फर्स्ट प्रैक्टिस करना है आपको। CH3 सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, 2 सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए इसका नाम बनाने की कोशिश करिए। ये आपको खुद से बनाना है और खुद से इसका जवाब देना है। अब यहां तक हम नॉर्मल IUPAC बनाना सीख गए। नॉर्मल IUPAC हम यहां तक बनाना सीख चुके हैं भाई। आगे चलते हैं। अब आगे हमने क्या क्या सीखा? हमने सबसे पहले रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम, इतनी IUPAC हम बनाना सीख गए। बस रूट वर्ड लगाओ और बॉन्ड नेम लगा दो। एग्जाम्पल में फिर से देता हूं, हमारे पास CH3 CH2 CH3 लिख रहा है, तो 3 कार्बन की चेन है। 3 कार्बन की चेन के लिए रूट वर्ड क्या लगाते हैं? 3 के लिए प्रोप। बॉन्ड नेम कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, तो बॉन्ड नेम लिख दो। बॉन्ड नेम कौन सा है? सिंगल बॉन्ड, तो एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन प्रोपेन। इस तरह से हमने IUPAC नाम बनानी सीख ली। अब तीसरी बात आती है कि अगर हमारे पास प्रीफिक्स भी आ जाए तो हम नाम कैसे बनाएंगे? अगर हमारे पास प्रीफिक्स भी आ जाए, मैंने रूल क्या बताया था, एक बार रूल चेक करो। देखो रूल क्या लिख रहा है। अभी तक हमने कौन सा बनाया? रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम बनाना हम सीख गए हैं, लेकिन हमने सबसे पहले क्या देखा था? प्रीफिक्स भी आ जाए। अगर तो प्रीफिक्स भी आ जाए फिर हम नाम कैसे बनाएंगे? बस सबसे पहले हम प्रीफिक्स यूज करते हैं और फिर रूट वर्ड लगा देते हैं, फिर बॉन्ड नेम लगा देते हैं। प्रीफिक्स मैंने कौन कौन से बताए थे याद करो। CH3 होता है तो मैथिल होता है, CH3 होता है तो मैथिल होता है, C2H5 होता है तो एथिल होता है, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो। ये प्रीफिक्स होते हैं भाई। एक बार याद करने की कोशिश करो। CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो। तो बताओ नाम क्या होंगे? कोशिश करो नाम बताने की। चलो क्या नाम देखे? CH3 का नाम होता है मैथिल, CH3 का नाम होता है मैथिल, C2H5 का नाम एथिल, F का नाम फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, NO2 नाइट्रो। इतनी बातें आपको पता चल जाती हैं। अब आगे चलिए इसके बाद। अब बस यही प्रीफिक्स है, यही प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स को फॉर्मूला याद रखो। अब फॉर्मूला कितना? अब इतना फॉर्मूला आपको याद रखना है। रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम, इतना वाला फॉर्मूला आप बनाना सीख गए हो। इसके आधार पे जितने भी IUPAC बन रहे हैं वो आप बनाना सीख गए हो। अब बस रूल को थोड़ा सा और बढ़ाना है। अब रूल में हम 3 पॉइंट्स वाला रूल हम फॉलो करेंगे और उसके आधार पर IUPAC नाम बनाएंगे। 3 टिप्स वाला फॉर्मूला क्या है? प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम। चलिए क्वेश्चन देता हूं मैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 और नीचे लिख रहा है CH3। मैंने बताया जो सीधी चेन है वो तो सीधी चेन है, जो ऊपर या नीचे आ जाए, मैंने बताया प्रीफिक्स का मतलब होता है जो ऊपर या नीचे आ जाए वो होता है भाई प्रीफिक्स। अब देखो सीधी चेन के अंदर कितने कार्बन दिख रहे हैं? 1 2 3। ये हमारे पास नीचे की ओर जो दिख रहा है यही हमारा प्रीफिक्स है, ये है प्रीफिक्स। अब इसका नाम क्या है? जो नीचे की ओर दिख रहा है CH3 है। ये CH3 का नाम बताओ क्या होता है? देखो प्रीफिक्स CH3 का नाम क्या होता है? प्रीफिक्स ये रहा CH3। CH3 का नाम क्या होता है? मैथिल।
मैथिल। तो सबसे पहले अब रूल क्या है, रूल सबसे पहले क्या फॉलो करेंगे, सबसे पहले हम प्रीफिक्स को लिखते हैं। अगर प्रीफिक्स आ जाए, कैसे पता चलेगा कि प्रीफिक्स आ गया, ऊपर नीचे है तो वो प्रीफिक्स है। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर रूट वर्ड लिखते हैं, फिर बॉन्ड का नाम लिख देते हैं। तो प्रीफिक्स, इसके अंदर प्रीफिक्स कौन सा है, CH3। CH3 का नाम क्या होता है, मैथिल। मैथिल कौन सी लोकेशन पे है, साथ में लोकेशन भी लिखनी है, दूसरी लोकेशन पे है तो लिख दो 2 मैथिल, 2 मैथिल। 2 मैथिल लिख दिया, यानी प्रीफिक्स को हमने लिख दिया। अब रूट वर्ड लगाओ, रूट वर्ड बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3, बाकी रूल सेम है, 3 कार्बन है, 3 के लिए लगाते हैं प्रोप। आगे चलो, बॉन्ड नेम लिख दो, बताओ सबके बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन। बस नाम तैयार हो गया। तो नाम बन के आ गया 2 मैथिल प्रोपेन। आगे चलिए, एग्जाम्पल हमारे पास जैसे नेक्स्ट लिखा है भाई, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे लिख दिया Cl और यहां पे लिख दिया है CH3। इसका नाम कैसे बनाए, देखो ये तो एक सीधी चेन है, काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से पूर्वलग्न यानी कि सफिक्स यानी हमारा प्रीफिक्स पास पड़ता है। तो अब इधर से काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो भी ये दूसरी लोकेशन पे आ जाता है, और इधर से करते हैं तो भी दूसरी लोकेशन पे आएगा। तो चलो सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ, प्रीफिक्स दूसरी लोकेशन पे, दूसरी लोकेशन पे कौन सा, Cl आ रहा है, Cl का नाम क्या होता है, अभी अभी आपने देखा है, Cl आ जाए तो Cl का नाम क्या होता है, क्लोरो। तो देखो सबसे पहले रूल क्या है, रिमाइंड करो, प्रीफिक्स फिर रूट वर्ड को लिख दो, सबसे पहले प्रीफिक्स के बारे में बता दो, फिर उसके बाद कार्बन को लिख दो, फिर उसके बाद बॉन्ड का नाम लिख दो, खत्म हो जाता है। चलो तो अब आओ यहाँ पे दूसरी लोकेशन पे क्या पड़ रहा है, Cl का नाम दूसरी लोकेशन पे, तो 2 क्लोरो, 2 क्लोरो। उसके बाद क्या करना है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिख दो, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया एन, तो नाम हो गया 2 क्लोरोप्रोपेन। इस तरह से आप प्रीफिक्स के नाम बनाने भी सीख जाते हो। बस आपको ये टेबल याद रखनी है, ये टेबल आपको याद रखनी है। ये जो टेबल है पूरी हर IUPAC में 10th से लेके मेडिकल नीट जेई तक, बस ये टेबल आपकी मुख्य है, मेजर हैं। ये तो टेबल याद रखनी है, इसके आधार पे सभी IUPAC सोल्व होगी। अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए कुछ चीजें घर के लिए देखो, होमवर्क, यानी कि अभी आपको वीडियो पॉज करनी है और आपको कुछ प्रीफिक्स के क्वेश्चन बनाने हैं भाई। ले लीजिए पहला क्वेश्चन, बनाने की कोशिश करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और इसे बनाइए। हमारे पास लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पे लिखा है CH2 और यहां पे लिखा है CH3। वीडियो पॉज कीजिए और इसे बनाने की कोशिश करिए। क्या देखा आपने इसके अंदर, बताओ किधर से काउंटिंग करें। सबसे पहले तो ये सीधी चेन है, ये है सीधी चेन। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3, तीसरी लोकेशन पे पूर्वलग्न पड़ता है यानी प्रीफिक्स पड़ता है। और अगर इधर से काउंटिंग करें तो 1 2, ये दूसरी लोकेशन पे पड़ गया, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दूसरी लोकेशन पे पड़ रहा है तो जिधर से क्लोज पड़ रहा है हम उधर से करेंगे। चलो तो दूसरी लोकेशन पे पड़ गया तो इसका नाम क्या है, दूसरी लोकेशन पे जो आ रहा है CH3 आ रहा है, CH3 का नाम मैथिल। तो 2 मैथिल, बाकी सेम है कहानी, 2 मैथिल लिखते हैं, 4 कार्बन है, 4 को कहते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो एन, 2 मैथिल ब्यूटेन। मुझे लगता है अब IUPAC आप फिर अब रूट वर्ड और बॉन्ड नेम की भी बनानी सीख गए, और साथ में जो दूसरा रूल मैंने बताया प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस बॉन्ड नेम, इसकी भी IUPAC आप बनाना सीख गए हैं। कुछ क्वेश्चन देता हूं, फिर से प्रैक्टिस करिए, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको लगानी है। देखो CH3 CH, यहां पे लिख दिया मैंने Br का मतलब होता है ब्रोमो, ये आपको याद है, टेबल याद रखनी है CH3। दूसरा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहां पे लिख दिया हमने F, और इसके बाद लिखा हुआ है CH3। चलिए इनके नाम बताइए, नाम कैसे होंगे तो आपको पता चल गया होगा। इसके अंदर किधर से काउंटिंग करेंगे, इसके अंदर ये सीधी चेन है और इसके अंदर ये वाली सीधी चेन है। किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से हमारा पास पड़ता है, प्रीफिक्स पास पड़ता है। इधर से तो सेम पड़ रहा है तो 1 2 3, 3 कार्बन है, दूसरी लोकेशन पे पड़ गया Br का नाम होता है ब्रोमो, तो ये लो 2 ब्रोमो और इसके बाद 3 कार्बन है, 3 का मतलब प्रोप, और सब जगह पे बॉन्ड नेम कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है तो लगा दो एन, प्रोपेन, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अगला क्वेश्चन बताओ तो किधर से हमारा प्रीफिक्स पास पड़ रहा है, क्लोज पड़ रहा है, इधर से 1 2 दूसरी लोकेशन पे पड़ रहा है, और अगर इधर से देखें तो 1 2 3 तीसरी लोकेशन पे पड़ रहा है। तो किधर से करेंगे, जिधर से दूसरी लोकेशन पे पड़ रहा है। तो 1
दो, दूसरी लोकेशन पे इधर से पड़ गया, तो क्या करेंगे भाई, सबसे पहले दूसरी लोकेशन पे एफ आ रहा है, एफ का मतलब फ्लोरो, तो हो गया दो फ्लोरो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 का मतलब 2 फ्लोरो लिख दिया, फिर उसके बाद गिनती लिख दो, बस 4 कार्बन है, काउंटिंग कर दो, 4 का मतलब ब्यूट, बॉन्ड नेम बताओ, सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, 2 फ्लोरोब्यूटेन। इस तरह से हम बहुत सारे नोमेनकल्चर बना सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन, अब थोड़े से और डिफरेंट टाइप की तरफ लेके चलता हूं। हमारे पास लिखा हुआ है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH और यहां पे लिखा है F और यहां पे लिखा है CH और यहां पे नीचे Cl और यहां पे लिखा है CH3। ये लो, ये तो हमारी अब मेन चेन हो गई, मुख्य चेन, मुख्य श्रृंखला। ये छूट गया, उधर जो छूट गया वो हो गया प्रीफिक्स, ये भी छूट गया, उधर ये छूट गया, ये 2 प्रीफिक्स हो जाते हैं। अब किधर से काउंटिंग करें, ये सवाल है। मैंने बताया जिधर से प्रीफिक्स पास पड़ता है उधर से काउंटिंग करते हैं। अगर इधर से करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से दूसरी लोकेशन पे प्रीफिक्स पड़ रहा है, और अगर इधर से करें तो 1 2 3 4, इधर से भी दूसरी लोकेशन पे पड़ गया, ये भी दूसरी लोकेशन पे पड़ गया। अब सवाल ये है कि किधर से काउंटिंग करें। फिर हमें ध्यान रखना है कि ये प्रीफिक्स कौन सा है, एफ, एफ का मतलब फ्लोरो, ये प्रीफिक्स है क्लोरो, Cl, ये क्या है प्रीफिक्स फ्लोरो, ये क्या है क्लोरो। अब अल्फाबेट में देखना है पहले कौन सा लेटर आता है, जो लेटर पहले आता है उधर से हम काउंटिंग करेंगे और उसको ही हम पहले लिखेंगे। तो देखो अल्फाबेट में क्या आता है, पहले ABC, उसके बाद आता है ABC के बाद DEF, तो C पहले आता है तो हम क्लोरो की साइड से प्रीफरेंस देंगे, यानी काउंटिंग हम करेंगे इधर से 1 2 3 4। अब देखो, अब क्या लिखें, प्रीफिक्स लिखते हैं। रूल क्या है, रूल तो याद होगा, सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, रूट वर्ड यानी कार्बन को लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं, बॉन्ड का नाम लिख देते हैं। ठीक है, PCB। तो सबसे पहले प्रीफिक्स बताओ, Cl क्लोरो, C से बनता है, F से बनता है फ्लोरो, तो किधर किसको लिखेंगे, पहले जो C से बनता है, कौन सी लोकेशन पे आ रहा है, दूसरी लोकेशन पे आ रहा है, तो 2 क्लोरो, प्रीफिक्स लिख दो सबसे पहले 2 क्लोरो, कोमा, F आ रहा है तीसरी लोकेशन पे 3 फ्लोरो। अब उसके बाद कार्बन बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट हो गया। सब जगह बॉन्ड का नेम बताओ, बॉन्ड का नेम बताओ कौन सा है, सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो गया ब्यूटेन। इस तरह से हमें नाम पता चल गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जैसे हमारे पास लिखा है भाई CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और यहां पे लिख रहा है CH3, यहां पे लिख रहा है Cl और यहां पे लिख रहा है CH3। चलो इसका नाम बनाने की कोशिश करिए, ये तो हमारी मेन चेन हो जाती है। ये प्रीफिक्स हो गया, जो छूट गया ऊपर नीचे है वो प्रीफिक्स है। ये प्रीफिक्स, इसका नाम होता है मैथिल, M से बनता है, इसका नाम होता है क्लोरो, ये C से बनता है, फिर से C पहले पड़ता है, तो हम इधर की साइड से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन है, उससे पहले हमारे पास 2 प्रीफिक्स आ गए। दूसरी लोकेशन पर आ रहा है Cl यानी क्लोरो, तीसरी लोकेशन पर आ रहा है CH3, तो हम पहले क्लोरो को लिखेंगे, तो लिख दो दोनों प्रीफिक्स को लिख दो, 2 क्लोरो कोमा, तीसरी लोकेशन पर आ रहा है मैथिल, 2 क्लोरो कोमा 3 मैथिल, प्रीफिक्स हमने कंप्लीट कर दिए। उसके बाद कार्बन बताओ कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, और बॉन्ड नेम बताओ, सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन। ये लो, इस तरह से हम नाम बनाना सीख जाते हैं भाई। अब आगे बात ध्यान रखें, अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है जैसे, अब थोड़ा सा और टाइप, अगला रूल बताता हूं। अगर हमारे पास लिखा हुआ है जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड, CH Cl CH Cl और यहां पे लिख रहा है CH3, अब क्या करें, ये तो हमारे पास मेजर चेन हो गई, ये मेजर चेन हो गई भाई। किधर से काउंटिंग करें, अब देखो अगर इधर से करते हैं तो दूसरी लोकेशन पे, इधर से भी दूसरी लोकेशन पे, अब किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं, बस एक रूल लगाना होगा। चलो दोनों लोकेशन पे किधर से भी काउंटिंग कर सकते हैं। अगर इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है हमारे पास, और 2 प्रीफिक्स हो गए। प्रीफिक्स दूसरी लोकेशन पे भी है क्लोरो, तीसरी लोकेशन पर भी है क्लोरो, तो क्या करें, अगर एक ही चीज सेम चीज 2 बार आ जाती है तो बस डाई लगाते हैं, नाम में ध्यान रखें। सेम चीज 2 बार आ गई तो डाई लगाते हैं, 3 बार आ जाती है तो ट्राई लगाते हैं, 4 बार आ जाती है तो हम टेट्रा लगाते हैं। अब देखो क्वेश्चन, सबसे पहले प्रीफिक्स कौन से लोकेशन पे पड़ रहा है,
क्लोरो तीसरी लोकेशन पे पड़ रहा है और दूसरी लोकेशन पे, यानी 2 और 3 लोकेशन पे पड़ रहा है। तो हम लिखेंगे 2,3, 2 बार आ गया सेम चीज तो लगाएंगे डाई क्लोरो, क्लोरो नहीं लगाएंगे, 2 बार आ गया तो डाई क्लोरो करेंगे इसे, बस। अब बाकी सेम लिख दो, 2,3 डाई क्लोरो। अब 4 कार्बन है तो 4 कार्बन का मतलब ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन। इस तरह से हम नाम बनाना सीख जाते हैं भाई। अब नॉर्मल नाम, आप नॉर्मल नेम भी बनाना सीख गए और आप प्रीफिक्स वाले भी बनाना सीख गए। अब इसके बाद हम फंक्शनल ग्रुप के नाम कैसे बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप की साइड चलते हैं। बस फंक्शनल ग्रुप के बाद आईयूपीएसी खत्म हो जाती है और पेपर में फंक्शनल ग्रुप के ही आएंगे इंपोर्टेंटली। देखिए, अब आप नॉर्मल आईयूपीएसी नाम बनाने सीख चुके हैं, अब फंक्शनल ग्रुप की साइड चलते हैं। बस फंक्शनल ग्रुप अगर बनाने आ जाते हैं तो फंक्शनल ग्रुप समझ जाओ, फंक्शनल ग्रुप के आईयूपीएसी नाम बनाने आ जाते हैं तो ये आईयूपीएसी कंप्लीट हो जाती है ऑलमोस्ट। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये पूरी टेबल आपके सामने है। फंक्शनल ग्रुप के अंदर लिखा है अगर COOH आता है तो हम नाम में लगाते हैं ओइक एसिड, अगर SO3H होता है तो नाम में लगाते हैं सल्फोनिक एसिड, अगर COR है तो नाम में लगाते हैं O8, CONH2 होता है तो नाम में लगाते हैं एमाइड, CN होता है तो नाम में लगाते हैं नाइट्राइल, CHO होता है तो लगाते हैं अल और OH होता है तो लगाते हैं ओल। ये कुछ मेजर यानी मेन फंक्शनल ग्रुप मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अब बस इन फंक्शनल ग्रुप को तो आपको याद रखना है इन फंक्शनल ग्रुप को, और इनके आधार पे हम बस ये पूरी टेबल याद रखनी है, फिर कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आईयूपीएसी का वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इन फंक्शनल ग्रुप को याद रखने के लिए मैंने क्या बताया, COOH के लिए लगाते हैं ओइक एसिड, SO3H के लिए सल्फोनिक एसिड, COR के लिए O8, CONH2 के लिए एमाइड, CN के लिए नाइट्राइल, CHO के लिए अल, OH के लिए ओल लगाते हैं। इतनी बातें याद रखनी है। अब बस हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या लगाते हैं हम, हमारे पास जैसे लिखा हुआ है एग्जाम्पल CH3 सिंगल बॉन्ड CH2COOH, इसका आईयूपीएसी नाम कैसे बनेगा। तो देखिए आईयूपीएसी नाम बनाते टाइम हम क्या ध्यान रखना है कि आईयूपीएसी बनाते टाइम हम ये देखेंगे कि क्या इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। सबसे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है कि COOH फंक्शनल ग्रुप इसके अंदर आ गया। तो फंक्शनल ग्रुप में मैंने क्या बताया, जो कार्बन होता है हम कार्बन की काउंटिंग किधर से करते हैं, मैंने टेबल बताई। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप है तो हम उसको प्रायोरिटी देते हैं, फिर डबल बॉन्ड को देते हैं, फिर उसके बाद हम ट्रिपल बॉन्ड को देते हैं, फिर हम प्रीफिक्स को देते हैं, फिर उसके बाद हम अल्फाबेट को देते हैं। तो क्या इसके अंदर क्या क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ गया तो पहला नंबर हम फंक्शनल ग्रुप के ही कार्बन को देंगे, 1 2 3। रूल क्या है, सबसे पहले प्रीफिक्स तो कोई नहीं है, ऊपर नीचे होता तो प्रीफिक्स होता, तो हम सबसे पहले लिखेंगे कार्बन। कितने कार्बन है, 3 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, प्रोप। उसके बाद बॉन्ड नेम, बताओ कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड तो प्रोपेन। उसके बाद लगाना है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप है COOH। देखो तो COOH के लिए हम क्या लगाते हैं, ओइक एसिड। फंक्शनल ग्रुप, तो फंक्शनल ग्रुप की जगह हम लिख देंगे यहाँ पे ओइक एसिड। नाम पूरा हो गया। बस अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखें बॉन्ड का जो नेम आ रहा है प्रोपेन, ये तो हमने लिख दिया, प्रोपेन में E आ रहा है, और फंक्शनल ग्रुप का नाम है ओइक एसिड। ओइक एसिड की शुरुआत कहाँ से हो रही है, O। अगर फंक्शनल ग्रुप का जो पहला लेटर है वो कोई वोविल होता है तो बॉन्ड का जो नेम है उसमें से E हटा देते हैं, ये ध्यान रखें। अगर कोई वोविल होता है, वोविल क्या होते हैं, AEIOU। अगर फंक्शनल ग्रुप का नाम इन लेटर से शुरू हो रहा है तो हम जो बॉन्ड का नेम, बॉन्ड के अंदर E आता है उसे काट देते हैं, उसे हटा देते हैं, यानी नाम हो जाएगा, इस E को हटा देते हैं, यहाँ से E हट जाएगा तो हो जाएगा बस यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड, यानी कुछ इस तरह से होगा प्रोपेन, प्रोपेन E नहीं आएगा और बाकी सेम ओइक एसिड। चलिए और सीखते हैं। मान लो ये कम समझ में आया है तो दूसरा क्वेश्चन देखो हमारे पास, जैसे हमारे पास लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COOH। चलो ये तो हमारे पास सीधी चेन हो गई। अब सीधी चेन में सबसे पहले हम किधर से काउंटिंग करें, तो जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हमने पहला नंबर दिया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर उसके बाद 5। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कार्बन को लिखो,
प्रीफिक्स तो कोई है नहीं ऊपर नीचे, तो सबसे पहले क्या लिखोगे? कार्बन। कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बन का मतलब पेंट। आगे चलो, फिर उसके बाद लिखते हैं बॉन्ड नेम। कौन सा बॉन्ड आ रहा है बताओ? सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है, ANE। ई नहीं करेंगे, बस एन। क्यों नहीं करेंगे ई? क्योंकि यहाँ पे जो COOH है इसका नाम क्या होता है? ओइक एसिड। ओइक एसिड, ये वोविल से शुरू हो रहा है, ओइक एसिड में ओ वोविल होता है, इसलिए यहाँ पे ई नहीं करेंगे। ये IUPAC के रूल कहते हैं ऐसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड COOH। अब बताओ किधर से काउंटिंग करें? इधर से डबल बॉन्ड पड़ रहा है दूसरी लोकेशन पे, 1 2, इधर से भी दूसरी लोकेशन पे, लेकिन हमें क्या देखना है? फंक्शनल ग्रुप आ रहा है तो फंक्शनल ग्रुप चेक करना है। ये सीधी चेन हो गई। किधर से काउंटिंग करें? इधर से, तो 1 2 3 4, 4 कार्बन हो गए। अब 4 कार्बन का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, एन, ई नहीं लगाएंगे, ब्यूटेन। लेकिन ब्यूटेन क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो डबल बॉन्ड आ रहा है, तो हम एन नहीं करेंगे, इन लगाना पड़ेगा। सबसे पहले दोबारा देखिए, 4 कार्बन है तो ब्यूट। कौन सी लोकेशन पर आ रहा है? कम वाली लोकेशन देखते हैं। डबल बॉन्ड कौन सी लोकेशन पर आ गया? दूसरी लोकेशन पे। तो अगर डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो फिर सिंगल बॉन्ड को नहीं लिखते। तो 4 कार्बन है, सबसे पहले ब्यूट, फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिखते हैं, दूसरी लोकेशन पे है, लोकेशन भी साथ में लिखते हैं, ब्यूट 2 इन, और लास्ट में हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ओइक एसिड, तो नाम हो गया ब्यूट 2 इनोइक एसिड। अगला क्वेश्चन आप देखिए, वीडियोस पॉज कीजिए और खुद से करने की कोशिश कीजिए। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड COOH। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या बनाया तुमने? चेक करिए अपना आंसर। देखिए सबसे पहले तो ये हमारी एक सीधी चेन है। इसमें पहले लोग किधर से काउंटिंग करेंगे? जिधर से हमारा फंक्शनल ग्रुप, ये है फंक्शनल ग्रुप, तो पहला नंबर इसको 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, तो सबसे पहले कार्बन को लिखो। 6 कार्बन है, 6 का मतलब हेक्स। फिर उसके बाद लिखो बॉन्ड नेम, कौन सा बॉन्ड आ रहा है? अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आए तो सिंगल को लिखना ही नहीं है, तो बॉन्ड नेम कौन सा है? ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, कौन सी लोकेशन पे पड़ रहा है? 3rd लोकेशन पे, तो हेक्स। कार्बन लिख दिया, कार्बन कितने? 6 कार्बन, हेक्स। फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिखो, तीसरी लोकेशन पे आ रहा है हेक्स 3, कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल आइन, हेक्स 3 आइन। बाकी लास्ट में आएगा ओइक एसिड, ई नहीं आएगा, ध्यान रखना, तो ओइक एसिड। इस तरह से नोमेनकल्चर पूरा हो गया। चलिए, और अगर फंक्शनल ग्रुप मान लो इसके अलावा कोई और सा फंक्शनल ग्रुप आ जाता है, जैसे एग्जाम्पल आप सभी के नाम बना सकते हैं। दूसरा फंक्शनल ग्रुप हमारे पास लिख रहा है SO3H, इसके लिए लगाते हैं सल्फोनिक एसिड। क्वेश्चन देखो, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड SO3H, ये एक सीधी चेन है। अब पहला नंबर किसे दें? क्या ये जो फंक्शनल ग्रुप है, क्या फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है? नहीं, मैंने बताया हम तो कार्बन की काउंटिंग करते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप में तो कार्बन है ही नहीं, तो इसको हम पहला नंबर नहीं देंगे, और बल्कि इसके पास वाला जो कार्बन है उसे पहला नंबर देंगे। तो 1 2 कार्बन हो गए। 2 कार्बन, तो सबसे पहले रूल क्या है? कार्बन लिख दो। 2 कार्बन है तो एथ, 2 कार्बन को एथ कहते हैं। सिंगल बॉन्ड एन, अब ई नहीं हटेगा क्योंकि SO3H का नाम बताओ क्या होता है? SO3H का नाम होता है सल्फोनिक एसिड, यानी सल्फोनिक एसिड का पहला लेटर एस से बनता है, ये वोविल नहीं है, तो इसलिए ऐसा का ऐसे ही लिख देंगे एथेन, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दिया, और इसका नाम हो जाएगा सल्फोनिक एसिड, एथेन सल्फोनिक एसिड। अगर ये एस से बनता है फंक्शनल ग्रुप, अगर ये एस की बजाय वोविल वाले लेटर से बनता, तब हम यहां से ई हटा देते हैं। ये रूल आपको देखना। चलिए और क्वेश्चन, जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड SO3H। पॉज कीजिए वीडियो और इस नाम को फिर से बनाने की कोशिश करिए। तो बताओ किधर से काउंटिंग करोगे? इसको तो पहला नंबर देंगे नहीं, क्योंकि ये तो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, इसके अंदर कार्बन नहीं है, हमें तो कार्बन वाली चेन ढूंढनी है। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है बच्चों। 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट। पहली लोकेशन पे कौन सा पड़ गया बॉन्ड? डबल बॉन्ड, 1 इन, और उसके बाद
SO3 इसका नाम हो गया सल्फोनिक एसिड। इस तरह से ये नाम हो गया सल्फोनिक एसिड। आगे चलो एक दो एग्जाम्पल में और बता देता हूं और इस तरह से आप पूरी तरह से कर सकते हैं। चलिए भाई, जैसे मैं ले लेता हूं, हमारे पास लिख रहा है CHO वाला एग्जाम्पल देता हूं। CHO आ जाए कहीं तो क्या लगाते हैं, अल लगाते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास जैसे लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, पूछा इसका यूपीएससी नाम क्या है। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आ रहा है CHO के अंदर, तो हम इसको ही पहला नंबर देंगे, यानी 1 2 दो कार्बन हो गए। दो कार्बन को बताओ क्या कहा जाता है, दो कार्बन को कहते हैं ईथ। दो कार्बन के लिए लिख दिया ईथ। उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं, एन, एथेन हो गया। अब CHO के लिए क्या लगाते हैं, CHO आ गए, देखो CHO ये लिख रहा, CHO के लिए लगाते हैं अल, इथेनल। अब बताओ क्या ई यहां से हटेगा या नहीं हटेगा, बताओ। तो ए क्या होता है, देखो मैंने वो बताया 5 वोविल है, AEIOU। ए क्या होता है, वोविल। तो ये CHO का मतलब क्या है, अल। अल का अन के अंदर क्या आ रहा है, ए, यानी वोविल आ गया, तो यहां से ई हट जाएगा, यानी नाम हो जाएगा ETHAN, इथेन अल। ये इसका नाम होगा। आगे चलो दूसरा क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे पास लिखा है, जैसे आपसे पूछा जाता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO, इसका यूपीएससी नाम अब लगता है बना सकते हो। पहला नंबर बताओ, CHO 1, पहला नंबर इस कार्बन को ही दोगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप के अंदर कार्बन आ रहा है। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 3 कार्बन है, 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। सिंगल बॉन्ड है तो नाम में लगाएंगे एन, ई नहीं लगाएंगे और इसकी जगह हो जाएगा CHO का मतलब अल, नाम हो गया प्रोपेनल। इस तरह से हम बहुत सारे नाम बना सकते हैं। चलिए एक दो एग्जाम्पल में और सोल्व करा देता हूं। मान लो हमारे पास FG लिखा है, CN आ जाता है तो नाम में लगाते हैं नाइट्राइल। ये आपको याद रखने हैं, CN आ जाता है तो नाम में लगाते हैं नाइट्राइल। जैसे हमारे पास लिख रहा है CH3 CN, चलिए पेपर में आ गया, इसका नाम बताओ। तो क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन है, दो को कहते हैं ईथ। अच्छा CN के लिए क्या लगाते हैं, अच्छा सबसे पहले तो हमने दो कार्बन कार्बन को लिख दिया, कार्बन को लिख दिया, कार्बन के अंदर दो कार्बन तो ईथ। फिर उसके बाद बॉन्ड नेम लिखो, सिंगल बॉन्ड है बीच में तो क्या लगाएंगे, एन। उसके बाद CN आ रहा है, CN को क्या कहते हैं, नाइट्राइल। तो इथेन, CN की जगह हम क्या लिखेंगे, नाइट्राइल। अब बताइए क्या हम ई हटाएंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि एन कोई वोविल नहीं होता, वोविल तो ये होते हैं 5, ये कॉन्सोनेंट है, तो ई, अब नाम ई से हटाने की यहां पे आवश्यकता नहीं है, यानी नाम हो गया एथिन नाइट्राइल। इस तरह से हम नाम बनाएंगे। दूसरा एक और एग्जांपल दे देता हूं, अगर OH आता है तो नाम में लगाते हैं ओल, जैसे, और देखिए हमारे पास लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और यहां पे लिख रहा है OH। अब सवाल है किधर से काउंटिंग करेंगे, जिधर से भी फंक्शनल ग्रुप पास पड़ता है। तो क्या हम फंक्शनल ग्रुप को नंबर दे दें, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कार्बन है ही नहीं। तो अगर कार्बन होता फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जहां कार्बन है, केवल कार्बन को नंबर देते हैं और को नंबर नहीं देते। तो इसमें तो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है तो इसको नंबर नहीं दे सकते, तो इसके पास से जो कार्बन है उसको ही नंबर देना शुरू करेंगे। 1 2, दो कार्बन है, दो कार्बन को कहते हैं ईथ। सिंगल बॉन्ड है तो लगाते हैं एन और लास्ट में OH। OH को क्या कहते हैं, देखो OH को कहते हैं ओल, तो नाम में लगाएंगे इथेन ओल। क्या ई हटेगा या नहीं हटेगा, बत बोलो, ई हट जाएगा क्योंकि ये ओ वोविल हो गया। तो इथेनॉल का मतलब नाम, ओरिजिनल नाम बताओ क्या होगा, ETHAN, ई नहीं आएगा, बाकी ओल, नाम हो गया इथेनॉल। इस तरह से हम नाम बनाएंगे। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। अगर हमारे पास जैसे कि लिखा हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे लिख रहा है OH और यहाँ पे लिख रहा है CH3। अब बताओ किधर से काउंटिंग करेंगे और किधर से इसका नाम बनाएं। तो ये तो हो गई सीधी चेन। अब OH ये फंक्शनल ग्रुप है, मैंने बताया फंक्शनल ग्रुप जिधर से क्लोज पड़ेगा, पास पड़ेगा, उधर से काउंटिंग करेंगे। अगर इधर से करते हैं 1 2 3 तो दूसरे लोकेशन पे, इधर से करते हैं तो भी दूसरे लोकेशन पे। तो चलो सबसे पहले रूल क्या होता है, रूल क्या होता है, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स तो ये है नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप है। तो कार्बन, सबसे पहले कार्बन लिखो। कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब क्या हो गया, प्रोप। 3 कार्बन लिख दी। कार्बन लिखने के बाद क्या देखते हैं हम, कार्बन को लिख दिया, कार्बन देखने के बाद लिखते हैं बॉन्ड नेम। सिंगल बॉन्ड है सब जगह तो एन, प्रोपेन, ई नहीं आएगा। दूसरी लोकेशन पर आ रहा है OH। OH का मतलब ओल, प्रोपेन 2 ओल। इसका IUPAC नाम हो गया। तो इस तरह से बहुत सारे IUPAC नाम आप बनाना सीख गए। अब आपकी प्रैक्टिस बचती है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ये आप सीखते जाओगे। चलिए कुछ क्वेश्चन मैं देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस करते जाना है इनकी। भाई ये लीजिए, इसका IUPAC नाम बताना है। नेक्स्ट CH3 CH 2 CH CH3 CH2
CHO, इसका यूपीएससी नाम बताना है। इसमें देखो ये फंक्शनल ग्रुप आ गया और ये हो गया आपका प्रीफिक्स। चलो अगला क्वेश्चन, CH3 CH2 CH2 CN, मुझे लगता है इसका इनके IUPAC नाम आप पे बन जाएंगे। वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करने के बाद वीडियो को रोकने के बाद बनाने की कोशिश कीजिए नाम। चलिए दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। रूल क्या होता है, रूल आपको याद है भाई। प्रीफिक्स लिखते हैं, इसके अंदर क्या प्रीफिक्स आ रहा है, देखो ये प्रीफिक्स आ गया CH3। मैंने बताया प्रीफिक्स क्या होते हैं, CH3 हो सकता है CH3 मैथिल, C2H5 एथिल, ये प्रीफिक्स लिख रहे हैं। C2H5 एथिल, F फ्लोरो, Cl क्लोरो, Br ब्रोमो, I आइडो, ये प्रीफिक्स है। अच्छा तो इसके अंदर सबसे पहले रूल क्या है, प्रीफिक्स। ये देखो CH3 आ गया, प्रीफिक्स कौन सी लोकेशन से, सबसे पहले ये बताओ कि किधर से काउंटिंग करेंगे। पहला नंबर फंक्शनल ग्रुप को देंगे, इसके अंदर कार्बन है तो 1 2 3 4 5, सबसे पहले 5 कार्बन है। 5 कार्बन में तीसरी लोकेशन पे प्रीफिक्स है और तीसरी लोकेशन पे जो प्रीफिक्स है इसका नाम है CH3 का नाम मैथिल, तो तीसरी लोकेशन पे मैथिल आ रहा है तो हम लिखेंगे 3 मैथिल। उसके बाद कार्बन बताओ कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन का मतलब पेंट, सब जगह सिंगल बॉन्ड है, फिर बॉन्ड नेम लिखो, सिंगल बॉन्ड है तो N, और उसके बाद पहली लोकेशन पे क्या रहा है CHO, CHO का मतलब अल, तो नाम हो गया 3 मैथिल पेंटेनल। इस तरह से हम IUPAC नाम बनाते हैं। चलिए कुछ हम साइक्लिक कंपाउंड के नाम सीख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास, या फिर हम लाइन वाले नाम कैसे बनाएंगे, जैसे हमारे पास ये लिख रहा है CH3 CH2 CH3, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। अगर इसको देखें तो इसके अंदर 3 कार्बन हमें दिखाई दे रहे हैं, यानी 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। 3 का मतलब प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N। इसको हम ऐसे ना लिख के पेपर में आपको ऐसे भी दे सकता है, केवल ऐसे इस तरह से। इसका मतलब क्या हो गया, इस लाइन का IUPAC नाम बनवा रहा है, इसका मतलब ऐसे यहाँ पे एक जॉइंट, हर जॉइंट पे एक कार्बन, 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट, 3 जॉइंट है तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो N, नाम बन गया। अच्छा अगर ऐसे दे दे इसका IUPAC नाम, देखो तो यहाँ पे 2 लाइन दिख रही है तो ये डबल बॉन्ड कहलाएगा, तो 1 जॉइंट 2 जॉइंट 3 जॉइंट 4 जॉइंट, 4 जॉइंट है तो 4 जॉइंट का मतलब ब्यूट, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो लगा देंगे इन, ब्यूटीन। आगे चलिए, इसके बाद फिर आपसे कहा जाता है कि चलिए इस तरह का क्वेश्चन दे दिया आपको, यहाँ पे लगा दिया COOH, तो देखो 1 कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, दूसरे जॉइंट पे तीसरा जॉइंट, 3 कार्बन, 4 जॉइंट 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन का मतलब हो गया ब्यूट, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें सब जगह सिंगल बॉन्ड ब्यूटेन, और लास्ट में आ रहा है COOH का मतलब ओइक एसिड, नाम हो गया ब्यूटेन ओइक एसिड। इस तरह से हम IUPAC नाम सारे सीख जाते हैं। अब प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक और क्वेश्चन पेपर अपलोड करूंगा, उसको देखिए और उसके बाद इनकी बार बार प्रैक्टिस करते जाइए। कुछ होमवर्क मैं आपको देता हूं, कुछ क्वेश्चन आपको बनाने हैं, उनके होमवर्क मैं आपको देता हूं। जो होमवर्क आपसे ना हो या कुछ समझना है उसका कमेंट कर सकते हैं। पहला होमवर्क, बस।